Hello students, good morning. How are you all? Today we will learn subject English from standard 4th English medium. So students, आज हम पेज नंबर 146 पर जो एक्टिविटीज़ है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ हमें दी हुई है, जिसमें है मेक योर ओन बुक मार्क। हमारे खुद का बुक मार्क हमें बनाना है। वो कैसे बनाना है उसका यहाँ पर हमें कुछ मेथड दिया हुआ है, वो हमें देखना है। रिमेंबर टू ट्रीट योर बुक वेल। हमें याद रखना है कि हमारी बुक को हमें अच्छे से रखना है। हमारी सारी किताबें होती है वो हमें अच्छे से रखनी है। नेवर फोल्ड द कॉर्नर ऑफ पेजेस। सारे बुक के जो पेजेस है, जो कॉर्नर है, उसको कभी फोल्ड नहीं करना है। दिस मेक बुक लुक शेबी एंड ओल्ड। इसके वजह से बुक बहुत ही शेबी लगती है और बहुत ही ओल्ड, बहुत ही पुरानी लगती है। इसलिए हमें हमारी बुक को अच्छे से रखना चाहिए। और बुक मार्क हेल्प्स यू टू फाइंड द पेज यू वर ऑन व्हेन यू द लास्ट रीड योर बुक। ये जो बुक मार्क है वो हमें हेल्प करता है कि लास्ट हमने कौन सा पेज पढ़ा था या कौन से पेज में कौन सी एक्टिविटी पढ़ी थी, वो उसमें हमारी मदद करता है। हियर इज़ अ वे टू मेक योर ओन ब्यूटीफुल डव बुक मार्क। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल हमें एक मेथड दी हुई है जिसका नाम है डव बुक मार्क। तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, सारी की सारी हमें यहाँ पर बताई हुई है। यू नीड, हमें क्या क्या चाहिए, एन ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड स्लैश वेडिंग कार्ड स्लैश सीजर। यहाँ पर आपको ग्रीटिंग कार्ड चाहिए, वेडिंग कार्ड हो तो वेडिंग कार्ड चाहिए, और सीजर चाहिए हमें। और ब्लैक बिंदी फॉर द आइस, और एक ब्लैक बिंदी चाहिए हमें जो आइस बनाने के लिए। अभी मेथड दी हुई है कि कैसे बनाना है। टेक द ओल्ड कार्ड, यू विल नीड टू यूज द इनसाइड ऑफ द कार्ड। तो अभी हमें पुराना सा कार्ड लेना है जिसमें से जो बीच में से जो पेज है उसकी हमें नीड, इसकी ज़रूर पड़ेगी। फोल्ड इट इंटू टू शोन इन द पिक्चर। अभी बीच का जो हिस्सा है उसको हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। जैसे यहाँ पर हमें पिक्चर में बताया गया है, यहाँ पर ऐसा कार्ड होगा, उसमें बीच के अंदर जो कार्ड होता है ना, उसको हमें निकालना है, उसको इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द डव ऑन द कार्ड। अभी उस पर क्या कर देना है, हमें डव का जो शेप है वो हमें बना देना है। कट इट अलोंग द लाइन्स, और फिर उसको कट कर देना है। मेक एन आउटलाइन विथ अ ब्लैक पेन, और फिर आउटर लाइन, बाहर की जो लाइन है वो हमें ब्लैक पेन से उस पर ड्रॉ कर देनी है, बना देनी है। स्टिक अ बिंदी फॉर द आई, और उसको आई के लिए हमें यहाँ पर बिंदी लगा देनी है। पेस्ट इट ऑन द स्ट्रिप ऑफ 2 इंचेस x 4 इंचेस, और फिर हमें पेस्ट कर देना है 2 इंचेस पर। योर डव बुक मार्क इज़ नाउ रेडी टू बी यूज। अब आपका जो डव बुक मार्क है वो भी रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से हम क्या करना है, डव बुक मार्क बनाकर हमें हमारी बुक को कहाँ पर हम थे, क्या पढ़े थे, वो हमें पता चल सकता है। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। उसके बाद है लेट्स कवर अवर बुक। आप हमारी बुक को कवर करना है, तो यहाँ पर कैसे करना है वो हमें बताया गया है। स्प्रेड योर नोटबुक ऑन अ ब्राउन पेपर विच इज़ 4 इंचेस बिगर देन योर नोटबुक एज शोन इन द पिक्चर। अब यहाँ पर एक हमें ब्राउन कलर का पेपर चाहिए जो हमारी बुक है उससे बड़ा होना चाहिए, जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद क्या करना है, फोल्ड द पेपर इंटू 2 हाल्फ विथ द बुक इनसाइड इन द मिडल। अभी दोनों को हमें फोल्ड करने हैं। यहाँ बीच में हमें किताब रखनी है और पेपर को इस तरह से फोल्ड कर देना है जिस तरह से अंदर बताया है। उसके बाद फोल्ड द 2 ओपन फ्लैप्स ऑफ द पेपर इनसाइड द फर्स्ट एंड द लास्ट पेज ऑफ द बुक एंड प्रेस द क्रीज। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो फर्स्ट जो पेज है वहाँ पर इस तरह से जो पेपर है उसको फोल्ड कर देना है, और लास्ट का जो पेज है उसे भी इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड द क्लोज एंड of the 2 top and bottom flap of the paper forming triangle creases the paper and cut it। अभी क्या करना है, हमें जो कॉर्नर है पेपर के उसको फोल्ड कर लेना है और बाकी का जो हिस्सा है उसे कट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, फोल्ड द 2 फ्रंट फ्लैप्स इनसाइड एंड द फर्स्ट पेज एंड क्रीज इट। अभी क्या करना है, फोल्ड द 2 फ्रंट फ्लैप्स। अभी जो फ्रंट का आगे का जो फ्लैप्स है उसे अंदर से फोल्ड कर देना है जैसे अंदर बताया गया है। फोल्ड द 2 ब्लैंक्स फ्लैप्स अंडर द लास्ट पेज एंड क्रीज इट। और बैक के पीछे के अभी जो आगे का हमें जिस तरह से फोल्ड करके कर दिया, इस तरह से बैक का पीछे का भी जो हमें फोल्ड कर देना है। नाउ योर बुक इज नीटली कवर्ड। अभी आपकी जो बुक है वो अच्छे से कवर्ड हो गई है। राइट योर नेम क्लास ऑन द कवर, देन राइट द सब्जेक्ट यू विल यूज दिस नोटबुक फॉर। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, कवर होने के बाद अपना नाम लिखना है, अपने क्लास का नाम लिखना है कवर पर, और कौन सा सब्जेक्ट है वो लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है डू यू नो, कि आप जानते हो द अर्लीस्ट बुक्स वर रिटन बाय हैंड।
2000 ईयर्स अगो इंडिया, बहुत सारे ईयर दो साल पहले, 2000 साल पहले की बात है। ब्रिज बर्क, भोजपत्र एंड पाम लीव्स, तालपत्र आर यूज फॉर पेजेस। तो यहाँ पर पहले लिखने के लिए कौन सी चीज़ों का यूज़ होता था 2000 साल पहले? तो भोजपत्र, जिसे ब्रीच बार्क कहते हैं, और तालपत्र, जिसको पाम लीव्स कहते हैं, उसका यूज़ होता था लिखने के लिए। और पेन एंड ब्लैक इंक वर यूज टू राइट ऑन ब्रीच बार्क, और एक पेन होती है और ब्लैक इंक होती है, जो स्याही होती है, वो यूज़ की जाती थी उस पर लिखने के लिए। शार्प आयरन स्पाइक वॉज यूज फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स, और उस पर लिखने के लिए लोहे की एक कील होती है। आयरन का मीनिंग होता है लोहा, और स्पाइक का मीनिंग होता है कील। लोहे की कील होती है जिसके मदद से वो लोग स्याही को यूज़ करके उस पत्तों पर लिखते थे। होल्स वॉज ड्रिल्ड थ्रू द लीव्स एंड द बुक वॉज हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पर। जो तामपत्र और जो भोजपत्र है उसका यूज़ किया जाता था कि 2000 साल पहले कुछ भी अगर लिखना हो तो लोहे की कील को यूज़ करके और स्याही को यूज़ करके उस पर लिखा जाता था स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो आज की एक्टिविटीज़ हुई है वो फिनिश होती है। बाकी की एक्टिविटीज़ हम बाकी के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके।